Hi friends, once again welcome to Spark English classes. Today we are going to discuss on clauses. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लॉज क्या है और इसे कैसे समझा जाए. दिस इज अ वेरी सिंपल फंडा है, कैसे इसको समझना है. थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. अगर हम ध्यान देंगे तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि क्लॉज क्या है. Okay, so let us start. The clause is nothing but a group of words in a sentence having subject and predicate. It is a group of words in a sentence having subject and predicate. The clause है group of words है जिसमें subject और प्रेडिकेट होते हैं. तो आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं. लुक एट हियर. आई मेट माय फ्रेंड व्हेन आई वेंट टू विलेज. आई मेट माय फ्रेंड व्हेन आई वेंट टू विलेज. सो यहाँ देखते हैं दो सेंटेंसेस एंड बोथ में हैविंग दिस इज अ सब्जेक्ट and this is called predicate. In this also is the second sentence begin. I is the subject, went to the village is a predicate. So then both is having subject and predicate. Okay. So we'll say one. The first sentence is I went to village, and second is I met my friends. The first sentence we see I is the subject and went to village is a predicate. And again second sentence when I met my friend, I is the subject, met my friend is the sub predicate. तो हम देखते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दोनों में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है. तो हम देखते हैं कि ये पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? कंप्लीट. इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग. गिविंग कंप्लीट मीनिंग मीन्स इट नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग. ये अपने आप में पूरा मतलब दे रहे हैं, किसी पर वो डिपेंड नहीं हो रहे हैं, किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं हो रहे, आश्रित नहीं हो रहे कि वो दूसरे सेंटेंस से उसका मतलब निकले, पर ये खुद पूरा मतलब दे रहे हैं कि मैं गाँव गया हूं और मैंने अपने फ्रेंड से मिला. ये पूरा मतलब दे रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंस को जो पूरा मतलब दे, जिसका पूरा कंप्लीट मीनिंग मिले, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो पूरा का पूरा मतलब दे, ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? वंस अगेन, what is clause? Clause is a group of words in a sentence. Group of words. See? Group of words. Group of words in a sentence having subject and predicate and gives complete meaning. मतलब जो शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और वो पूरा पूरा मतलब देता है. वो अपने मतलब के लिए, अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर आश्रित नहीं रहता है. ऐसे सेंटेंस को क्लॉज कहते हैं. ऐसे सेंटेंस को मेन क्लॉज कहते हैं. ऐसे क्लॉज को क्या कहते हैं? मेन क्लॉज कहते हैं. अब देखते हैं थर्ड नंबर में. आई मेट माई फ्रेंड व्हेन आई went to village. I met my friends when I went to village. Here we see also two clauses. You see two clauses. I met my friend. मतलब मैं अपने दोस्त से मिला. मैं अपने दोस्त से मिला. इसमें क्या कहते हैं? पूरा पूरा मतलब निकल रहा है, पूरा पूरा मीनिंग मिल रहा है. मैंने अपने दोस्त से मिला. यह सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पे आधारित नहीं है, निर्भर नहीं है. तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं
मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसे क्लॉज को कहते हैं मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये पूरा मतलब देता है। तो और इसमें क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और वे क्या देते हैं, पूरा मतलब दे रहे हैं, पूरा मीनिंग दे रहे हैं। वो किसी और पर आश्रित नहीं है, वो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं है। मतलब जो वाक्य पूरा मतलब दे दे, वो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर आश्रित ना हो, वैसे सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। ओके, नाउ लुक एट द second part of it. When I went to village. तो यह है, जब मैं गांव में गया। When I went to village. तो इसमें देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, लेकिन पूरा मतलब नहीं दे रहा है, वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। कहने का मतलब, जब मैं गांव में गया, तो जब मैं गांव में गया उसका कोई क्या हुआ। जब मैं गांव में गया तो कुछ तो बात है, जब मैं गांव में गया कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो समझना पड़ेगा, क्या हुआ जब गांव में गया। तो ये सेंटेंस अपना में पूरा मतलब नहीं दे रहा है। तो ये अपने मीनिंग के लिए कंप्लीट मीनिंग के लिए वो डिपेंड किस पर हो रहा है, मेन क्लॉज पर। कि जब मैंने अपने दोस्त से मिला जब मैं गांव गया। तो जब मैं गांव गया था, मैंने अपने दोस्त से मिला। अब पूरा जाकर मतलब निकल रहा है सेंटेंस में। लेकिन जब हम बोलते हैं जब मैं गांव गया, when I went to village, यह उसका कोई मतलब नहीं निकला, पूरा मतलब नहीं निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है कि जब मैं गांव में गया। तो पूरा मतलब मिलने के लिए आपको क्या करना है, ये डिपेंड हो रहा है किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पे। जब मैं गांव गया, मैंने अपने दोस्त से मिला। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये जो क्लॉज है जो अपना पूरा मतलब नहीं देते हैं, ऐसे क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ऐसे क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हुए फिर भी वो पूरा मतलब नहीं दे रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस में, जब मैं गांव गया, when I went to village, जब मैं गांव गया, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा क्या होते हैं, अपने मतलब के लिए, फुल मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित रहते हैं। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस सी द सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने कार्य के आधार पर 3 भागों में बढ़ते हैं, 3 भागों में बांटे गए हैं। The subordinate clause divided on the basis of the function into 3 kinds. तो अपने कार्य के आधार पर सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है। वे हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। These are the 3 clauses are there on the basis of their function. तो अभी आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, व्हाट इज नाउन क्लॉज, व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एडवर्ब क्लॉज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज समझने से पहले हम लोग समझेंगे वर्ब, एडवर्ब है क्या। एडवर्ब इज द वर्ड विच क्वालिफाइज और modifies verb. So, the adverb is a word which qualifies or modifies verb. Now, let us see then what is a adverb clause. Adverb clause is a subordinate clause that function as an adverb
in a sentence is called an adverb clause. So the जो सबोर्डिनेट करता है. So let us see how. Here first example we see, he takes medicine because he is ill. There is two clauses. There is the two clauses. One is a main clause, the other is a subordinate clause. See here, he takes medicine. He takes medicine is the main clause because it is not depending on other sentence for its meaning. ये अपने मतलब के लिए, अपने पूरा मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए यह मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है. यह पूरा मतलब देता है. ही टेक्स मेडिसिन मतलब वो मेडिसिन लेता है. यह पूरा मतलब है, पूरा मीनिंग इसका निकल रहा है. तो दूसरे क्लॉज में देखते हैं, बिकॉज ही इज इल. दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हाई इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? क्योंकि यह अपने आप में पूरा मतलब नहीं दे रहा है, इससे कुछ मतलब निकल रहे हैं. जैसे क्योंकि वो दवा लेता है, क्योंकि वो दवा लेता है, तो ये पूरा मतलब नहीं दे रहा है. ये अपने मतलब के लिए, अपने पूरा मीनिंग के लिए वो क्या डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है. कैसे? He takes medicine because he is ill. वो दवा लेता है क्योंकि वो बीमार है. क्योंकि वो बीमार है कोई पूरा मतलब मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम प्रिंसिपल क्लॉज पर रिलेट करते हैं तब ये पूरा मतलब दे रहा है कि वो क्यों मेडिसिन ले रहा है? क्योंकि वो बीमार है. क्यों मेडिसिन ले रहा है? क्योंकि वो बीमार है. नाउ हाउ इट इज एडवर्ब क्लॉज? सी, this subordinate clause is acting as a functioning as a subordinate clause is functioning as a adjective of the principal clause. And as I told you before that adverb modifies or qualifies the verb. So this subordinate clause is qualifying the verb in the principal clause take. Take is the verb in the principal clause, and the subordinate clause is qualifying the verb takes. वो क्यों मेडिसिन लेता है? वो मेडिसिन लेता है क्यों? क्योंकि वो बीमार है. He takes medicine क्योंकि वो बीमार है. Takes medicine क्योंकि वो बीमार है. So therefore it is acting as a adverb clause. Okay? Now let us see the second sentence. He cannot see unless he wears the glasses. So here also is two clauses are there. First is he cannot see. He cannot see is the principal clause unless he wears the glass. Unless he wears the glass. So यहाँ देखते हैं he cannot सी, मतलब हम यहां देख रहे हैं कि प्रिंसिपल को वो नहीं देख सकता, वो नहीं देखता. ये पूर्ण अपने आप में पूरा मतलब दे रहा है. ये अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है. और सेकेंड देख रहे हैं, अनलेस ही वेयर्स द ग्लास. वो जब तक वो क्या चश्मा नहीं पहनता, जब तक वो चश्मा नहीं पहनता, इसे पूरा मतलब नहीं है. जब तक वो चश्मा नहीं पहनता, क्या जब तक वो चश्मा नहीं पहनता, यह पूरा मतलब नहीं दे रहा, इसलिए इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड नाउ हाउ इट इज एडवर्ब क्लॉज? बिकॉज द सबऑर्डिनेट क्लॉज he unless he wears the glasses, is subordinate clause is acting or functioning like a principal clause, adverb of the principal clause. Therefore it is called adverb clause. And now as I told you that adverb is the modifying or qualifying verb. Adverb is the qualifying or modifying verb. So in this sentence we see unless he wears the glasses is modifying or qualifying the word in the principal clause is
C. Once again, the subordinate clause is modifying or qualifying the verb of the principal clause, that is C. So जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो क्या करता है, क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को, प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को जो क्या है, सी. Did you understand? Okay, let us see in the next class. I am busy that I cannot take part in the party. So here also two clauses are there. First main clause is I am busy. I am busy. मैं बिजी हूं. यह क्या है, मेन क्लॉज है, क्योंकि वो मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं हो रहा है. दूसरा देखते हैं, दैट आई कैन नॉट टेक पार्ट इन द पार्टी. सो क्यों कि मैं पार्टी में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि मैं पार्टी में भाग नहीं ले सकता, यह पूरा मतलब नहीं देता है, इसलिए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तो कैसे ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, क्योंकि जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो फंक्शनिंग और एक्टिंग, फंक्शनिंग और एक्टिंग एज ए एडजेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, फंक्शनिंग और एक्टिंग एज ए adverb of the principal clause. Therefore, it is called adverb clause. Okay, did you understand? Now, let us see another one, adjective clause. Adjective clause. So, before understanding adjective clause, we should understand what is adjective. Adjective is the word which qualifies or modifies noun or pronoun. Adjective is the word which qualifies or modifies noun or pronoun. So, you understand what is adjective? Now, we will see adjective clause. Adjective clause is a subordinate clause that function as an adjective in a sentence is called adjective clause. So जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल क्लॉज का एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. जब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के एडजेक्टिव के रूप में काम करे तो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. वंस अगेन यू अंडरस्टैंड, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब का के एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तब वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है. लेट अस सी एग्जांपल. माय फ्रेंड गॉट अ जॉब इन अ टाउन वेयर he had his education. In this also we see there is a two clause. My friend got job in a town. My friend got job in the town. That is a main clause. क्यों main clause है, क्योंकि यह अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं हो रहा है, अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं हो रहा है, यह अपने आप में पूरा मतलब या पूरा मीनिंग दे रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, वेयर he had his education, मतलब जहां वो उसका एजुकेशन हुआ था. यहाँ पूरा मतलब नहीं, जहां वो उसका एजुकेशन हुआ था, जहां उसका एजुकेशन हुआ था मतलब क्या, पूरा मतलब नहीं, जहां उसका एजुकेशन हुआ था, यह पूरा मतलब नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. एंड देन हाउ इट इज दिस सब एडजेक्टिव क्लॉज, कैसे एडजेक्टिव क्लॉज है, जैसे मैंने बताया है कि यह एडजेक्टिव इज द क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग नाउन और प्रोनाउन. सो तो यहां देख रहे हैं सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो फंक्शनिंग, व्हाट इज फंक्शनिंग एज अ एडजेक्टिव ऑफ द मेन क्लॉज, एडजेक्टिव ऑफ द मेन क्लॉज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. हाउ इट इज एडजेक्टिव क्लॉज, नाउ सी, where he had his education.
जहां वो शिक्षा प्राप्त किया था, वो डिपेंड करता है, क्वालिफाई करता है द टाउन, द वर्ड विच इज कमिंग इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज क्वालिफाइंग द नाउन, of the principal clause of the main clause is the word, the subordinate clause qualifying or modifying the noun or pronoun of the principal clause, that is town. So town जो है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो क्या करता है, प्रिंसिपल क्लोज के नाउन और प्रनाउन को क्वालिफाई और मॉडिफाई करता है. द वर्ड क्या है, टाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट, द बुक which I purchased is helpful to prepare for exam. So here we see the subordinate clause. Subordinate clause is coming between the main clause. Subordinate clause is coming between the main clause. So what is the subordinate clause? At first we'll find out the subordinate clause, then we'll see the what is the main clause. So which I purchased is the subordinate clause, and the book is helpful to prepare the exam. The book which is helpful to prepare the exam is the main clause. So here subordinate clause is coming between the main clause. Now, so ऐसे प्रिंसिपल क्लोज है, द बुक इज हेल्पफुल टू प्रिपेयर द एग्जाम. यह पूरा सेंटेंस क्या करता है, अपना मीनिंग देता है, अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर क्या नहीं करता है, डिपेंड नहीं होता है, इसलिए प्रिंसिपल क्लोज है. जो किताब यह किताब बहुत ही मददगार है एग्जाम की तैयारी के लिए. यह किताब बहुत मददगार है एग्जाम के लिए. तो ये पूरा मतलब दे रहा है. और विच आई परचेस, जो मैं खरीदा, यह पूरा मतलब नहीं दे रहा है, इसलिए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज. तो दिस सबऑर्डिनेट क्लोज, हाउ इट इज एडजेक्टिव क्लोज, बिकॉज this clause, subordinate clause, is functioning or acting as a adjective of the principal clause. Is acting or functioning as a adjective of the principal clause. Therefore, it is called adjective clause. So, another word we can say, the which I purchased is the subordinate clause is qualifying or modifying the noun of the principal clause, that is book. Therefore it is called adjective clause. So understood? Now pay attention that how to understand the subordinate clause. The before the sentence you will have the word like because, when, where. The subordinate clause will always be starting with the word like because, unless, that, where, which. So these are the words comes before the subordinate clause. Now we will see the noun clause. Noun clause. What is noun? Noun is the name of the person, place and things. As you know, what is noun? Definition of noun is the name of the person, place or things. Or we can say in other word, noun is a naming word. Okay, then what is a noun clause? Noun is a dependent clause. Which kind of clause? Dependent clause that act as a noun. Noun clause is a dependent clause
and act as a noun of the principal clause. It can be used, that noun clause can be used as a subject of the principal clause, direct object of the principal clause, indirect of the principal clause, or preposition or subject of the complement. So noun clause क्या है? वो डिपेंडेंट क्लोज, वो जिससे वो हमेशा क्या करता है, अपने मीनिंग के लिए दूसरे प्रिंसिपल क्लोज पर, सेंटेंस पर आधारित रहता है। और वो प्रिंसिपल क्लोज का क्या बन के आता है, जैसे कभी वो कभी सब्जेक्ट बन के आता है, कभी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो कभी प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में आता है, और कभी कंप्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मीन्स व्हाट? पूरक। पूरक मीन्स उसका पूरा कंप्लीट करना। तो नाउन क्लोज ये है, वो क्या करता है, प्रिंसिपल क्लोज के रूप में, सहायक के रूप में आता है, वो नाउन के रूप में काम करता है। कैसे? नाउन के रूप में काम करता है। और नाउन क्लोज को हम पहचानेंगे कैसे? नाउन क्लोज बिगिंस विद द वर्ड सच एज, तो नाउन क्लोज हमेशा शुरू होगा हाउ, दैट, whatever, what, whatever, when, where, whether, whomever, why, which, whichever, who, and whomever. So these are the words which shows the noun clause. So let us see the example how it is acting as a subject of the principal clause. So here we are not going to tell you which is the principal clause, which is the subordinate clause, because already I have mentioned you what is the principal clause, what is the subordinate clause. So first we will see the noun clause acting as a subject of the principal clause. Let us see what I all learned. What I all learned is the subordinate clause. What I learned is a subordinate clause, became the asset for my family is the principal clause. See, became asset for the principal clause, became asset for my family is a principal clause, because here what I learned is what is the asset? That what I learned. This whole clause is acting as a principal clause. Noun clause. What is the noun clause? Noun clause. Before understanding the noun clause, we should understand what is noun. Noun is the person, name of the person, place or thing. Also we can say noun is a naming word. So the noun, we see noun clause. Noun is a dependent clause. Noun clause is a dependent clause. यह हमेशा प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहता है. ओके, दैट एक्ट एज ए नाउन, वो प्रिंसिपल क्लोज के नाउन के रूप में काम करता है. तो प्रिंसिपल क्लोज का नाउन के रूप में काम करता है, तो किस किस रूप में उभर के आता है? वो उभर के आता है जैसे सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज. इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज. इट ऑल्सो बिकम्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज, indirect of the principal clause, and preposition of the principal clause, also the subject complement of the principal clause. So he acts. यह जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो क्या करता है? वो प्रिंसिपल क्लोज के सब्जेक्ट, कर्ता और ऑब्जेक्ट के और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में बन के आता है. तो हम ये नाउन क्लोज को पहचानेंगे कैसे? कौन है नाउन क्लोज? So the noun clause begins with the word such as noun clause, that, whatever, when, whenever, whether,
whomever, why, which, whichever, who, and whomever. These are the words comes before the noun clause, और noun clause start with this. noun clause इसी शब्द से शुरू होते हैं. Let us see the example. So ऐसे एक subject of the, it comes the subject of the principal clause. So what I all learned is the subordinate clause. Became asset for my family. Became asset for my family is the principal clause. तो यहाँ देखते हैं, it became the asset for my family is not completed. This what I learned, it becomes the subject, became asset for my family. This is acting as a subject. Okay. You must choose, second, direct object. You must choose which flavor of ice cream you like. So you must choose is the principal clause, and what choose? Whichever flavor you like is the subordinate clause, is acting or coming as a indirect object of the principal clause. Third, subject complement. John excused was is the principal clause that he had forgotten to set the alarm. So यह क्या कहता है? ये पूरक है, ये कॉम्प्लीमेंट गिव द कॉम्प्लीमेंट एज ए सब्जेक्ट. क्या वो करना भूल गया था? दैट वो अलार्म सेट करना भूल गया. तो दिस इज कॉल्ड नाउन क्लोज. दैट ही हैज फॉरगॉटन टू सेट अलार्म इज अ नाउन क्लोज बिकॉज इट्स एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ वंस अगेन, नाउन क्लोज is acting as a subject, object, indirect or direct object, preposition or subject complement. Okay, so this all from my side. Now for the notes, I am sending the notes. It is just you see and take down the notes. Okay, till then, bye.